इन सब घटनाओं को हुए पूरे 1 हफ्ते बीत गए थे। हमारा वांगजी आराम से गूसू में रहता था। वो गूसू की क्लासेस ले रहा था क्योंकि अभी भी उसकी पूरी शिक्षा पूरी नहीं हुई थी और अब तो उसे सतत मेहनत करनी थी अपने ऊपर, क्योंकि अब उसकी गोल्डन कोर नहीं थी। इसीलिए उसके मन को ध्यान लगाने के लिए, शांत करने के लिए, उसको जो भी एनर्जी उसकी बॉडी से फ्लो हो रही है उसे बैलेंस करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए अपने शरीर को, कि जब गोल्डन कोर ख़त्म हो जाती है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके लिए उसकी अलग से क्लासेस चल रही थी। और वांगजी बहुत ही ज़्यादा मुँह बनाकर, पर हाँ, वो सभी क्लासेस को लेना स्टार्ट कर चुका था। वांगजी की लाइफ वैसे ही नॉर्मल बीत रही थी। वो अपने गगा के साथ उसी के कक्ष में हांशी में रहता था, क्योंकि अब वांगजी के जाने के बाद सिचैन को वो जिनशी बहुत ही काटने को दौड़ता था। इसीलिए उन्होंने जिनशी के से थोड़ा दूर ही एक अपने लिए नया क्वार्टर बनवाया था, हांशी। और जब वांगजी अब आ चुका है तो वो अपने गगा के साथ हांशी में ही रहता है, गगा के साथ रहता है और आराम से वो दोनों सुबह उठते हैं, एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जाते हैं क्लासेस में। बस अंतर ये है कि वांगजी बैठ कर पढ़ता है और हमारा सिचैन बैठ के पढ़ाता है। सिचैन को स्पेशली वांगजी के लिए अपॉइंट कर दिया गया था। वांगजी की कुछ क्लासेस सिचैन की थी, बाकी अंकल की और बाकी ग्रैंडमा भी अब उनके ही साथ पढ़ाया करती थी, उन्हें सिखाया करती थी। और ऐसे ही वांगजी के कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते देखते 1 हफ्ते से 2 हफ्ता हो गया था, पर वांगजी की लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं था। बट हाँ, वांगजी को थोड़ा सा अजीब सा खालीपन, थोड़ी सी बेचैनी होती रहती थी, क्योंकि उसे पता है कि उसका अल्फ़ा बहुत ही बेचैन है। आखिर वो दोनों ही मार्क्ड अल्फ़ा और मीगा है, वो दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए अक्सर वांगजी को रातों में नींद नहीं आती थी, पर उसका नियम था कि 9 बजे से सोना है तो सोना है, तो चाहे गिरते पड़ते कैसे भी 10 बजे तक तो उसे नींद आ ही जाती थी। बट हाँ, वो हमेशा ही बेचैन रहता था, क्योंकि उसे फील होता था कि विशान कितना ज़्यादा बेचैन है। पहला 1 हफ्ता तो उसका ऐसे ही बीता था, बट फिर इस हफ्ते के कुछ दिन पहले से उसे थोड़ा सा बेटर फील होने लगा था, मानो विशान उसे भूलने की कोशिश कर रहा है या कुछ बेटर फील कर रहा है। इसीलिए वांगजी को भी राहत थी कि चलो ये गधा अल्फ़ा कम से कम अब शांत है, वरना मुझे परेशान करता था। वांगजी के मन में ही ये बात चल रही थी। और आज वांगजी को सुबह सुबह ही अंकल उसके बुलाते हैं और तब उसके अंकल कहते हैं वांगजी। वांगजी कहते हैं हाँ अंकल, क्या हुआ? तो फिर वो कहते हैं कि वांगजी अब से तुम्हें जिनशी में रहना चाहिए। वांगजी से अंकल ऐसा कहते हैं और वहाँ पर सिचैन गगा भी थे उसके, और तब वो भी वांगजी कहते हैं हाँ। तो फिर वांगजी कहता है क्यों? सिचैन गगा, मैंने आपको बिल्कुल भी लात मार के बेड से नहीं गिराया ना, तो फिर मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकता? और जब वांगजी की ऐसी बात सुनकर सिचैन हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ, तुमने ऐसा नहीं किया, बट अब मेरे भाई, अब मैं भी शादी करना चाहता हूँ। अब वैसे भी मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ, 26 साल का हो चुका हूँ। तुम क्या चाहते, मैं कुंवारा ही मरूँ? मैं भी अपने लिए ओमेगा लाना चाहता हूँ, और अगर तुम ऐसे रहोगे तो फिर मैं अपने ओमेगा को कहाँ रखूँगा? गग्गो, आप मुझे भगा रहे हो। ऐसा ही समझ लो। गग्गो, हाउ रूड। वांगजी, तुम सिंगल रहोगे तो चलेगा, मैं सिंगल नहीं रहना चाहता। कहा मैं मार्क्ड। वो कहते कहते रुक गया था, और तब चिरैन और हुआन दोनों ही उसकी तरफ देख रहे थे। और तब वांगजी कहता है हाँ ठीक है, मैं अपना सामान लेके आज ही शिफ्ट कर दूँगा बस। और एक और बात, तुम्हारे लिए मैंने एक नई टीचर को अपॉइंट किया है। नई टीचर कौन? वो यहाँ के नहीं है, वो दूर से आए हैं और उन्हें काम की ज़रूरत थी, और वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। उन्हें रहने, खाने और पैसों की थोड़ी ज़रूरत थी, और उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। वो काफ़ी अच्छे योद्धा थे, बट अब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, तो वो टीचिंग करना चाहते हैं। और तो मैंने सोचा कि वो जब इतने अच्छे कल्टिवेटर हैं, इतने अच्छे हैं, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें अपॉइंट कर दूँ वो तुम्हारे लिए। वैसे भी तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़े होते जा रहे हो, इंसानों की तरह तुम्हारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तुम्हें मेडिटेशन असर नहीं कर रही है, तो वो तुम्हें सिखाएंगे सब कुछ अच्छे से। और तुम अच्छे से सीखने के बाद तुम बाकी जूनियर क्लासेस में भी उसके बाद तुम उन सबको पढ़ा सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए तुम्हें कुछ महीने उनके से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी गोल्डन कोर नहीं है, तो तुम्हें अपनी सेल्फ डिफेंस सीखना होगा, एक जैसा इंसान सीखता है वैसे ही। और वो तुम्हें अच्छे से सिखाएंगे, तुम्हारी हर एक चीज़ में हेल्प करेंगे, और वो तुम्हारे पर्सनल टीचर अपॉइंट होंगे। इसीलिए आज से हमारा तुम्हारे लिए कोई भी क्लासेस नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बाकी बच्चों के साथ बिजी हैं, और अब वैसे भी नए
बच्चे आने वाले हैं। हाँ अंकल, आप कितने ख़राब हैं। आप वांग जी को कैसे ऐसे निगलेक्ट कर सकते हैं? वांग जी तो इतना प्यारा है ना। हाँ तुम प्यारे हो, पर तुम बहुत परेशान करते हो वांग जी। वन मुँह बनाते हुए कहते हैं, कहो वांग जी ऐसा नहीं है, वांग जी बहुत स्मार्ट है। हाँ हाँ मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट हो, पर नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें, तुम बहुत हो गया, तुम बहुत पकाते हो वांग जी। हाँ कहो बस हो गया, तुम्हारे लिए नया टीचर आ रहा है और तुम चुपचाप अपनी क्लास में जाओ, वो तुम्हें वहीं मिलेगा। और तब वांग जी मुँह फुलाते हुए पाउट करते हुए वहाँ से चला जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, कितने ख़राब अंकल लोग मुझे कब मिले हैं। मेरे लिए कोई भी मेरी तरफ रहता ही नहीं, मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, कितने ख़राब लोग मिले हैं। वांग जी बिल्कुल बात नहीं करेगा, इनसे 2 दिन नाराज़ रहेगा वांग जी। वांग जी पाउट करते हुए बड़बड़ाते हुए वो अपनी क्लास की तरफ चला जाता है और वो क्लास में एंटर करता है और तभी दिखता है कि वहाँ पर टीचर्स जहाँ बैठते हैं वहाँ पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, बट उसका जो पीठ है वो वांग जी की तरफ है। वो जल्दी से झुक जाता है वांग जी और वो करते हुए कहता है, माफ़ कर दीजिए गुरुदेव, मुझे पता नहीं था कि आप ऑलरेडी आ चुके हैं, मुझे क्षमा करिएगा। और तब वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं वांग जी, कोई बात नहीं लज्जा। और तब वांग जी हैरान होते हुए इस वॉइस को सुनता है और कहता है, माफ़ कीजिए गुरुदेव, पर आप मेरे पत्नी को नहीं ले सकते, आप मेरे कोई रिलेटिव, मैं तुम्हारा रिलेटिव नहीं हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास ये अधिकार है। और तब वो पर्सन वांग जी की तरफ मुड़ता है और वांग जी शॉक्ड में चीखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तब वो पर्सन अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहता है, धीरे बोलो, गुस्से में चिल्लाना मना है। वांग जी की ऐसी चीख सुनकर बहुत से सर जो बगल की क्लास में पढ़ाने जा रही थी वो उसके पास आ जाते हैं, कहती वांग जी क्या हुआ। और तब वांग जी उस पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है। और तब बहुत से सर मुस्कुराते हुए कहती है, कि तुम्हारी नई टीचर है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। टीचर सच में? हाँ ये यहाँ क्या कर रहा है। और तब वांग जी वहाँ से कहता है, अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखते हुए कहता, ग्रैंडमा ये सच है या मैं पागल हो गया हूँ। नहीं वांग जी तुम सच, ये सच है और तुम कोई पागल नहीं हुए हो। और वहाँ पे चिरन और सिचन भी आ जाते हैं और तब वो दोनों भी वांग जी को कहते हैं, हाँ ये तुम्हारे नए गुरुदेव हैं, इन्होंने खासकर तुम्हें पढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी, तो हमने भी कहा कि हाँ आप इतने बड़े योद्धा रह चुके हैं, इतना सब कुछ है आपके पास नॉलेज, तो आप वांग जी को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। 1 मिनट, क्या मुझे बताएंगे कि यहाँ चल क्या रहा है, ये पर्सन यहाँ क्यों है और ये सब मेरे पीठ पीछे क्या कांड आप लोग ने कर रहे हैं। और तब बाउसे सरन कहती हैं कि उसने तुम्हारे लिए वीकलैंड को छोड़ दिया है, उस पोजीशन को छोड़ दिया है। अब वो ना वीकलैंड का कोई है और ना वहाँ वीकलैंड उसका कुछ लगता है, उसने अपने पिता का नाम को, उसके पद को, उसकी पोजीशन को सब कुछ छोड़ दिया है और अब वो सिर्फ तुम्हारा बनकर यहाँ आया है। मेरा? हाँ वांग जी हैरान हो गए, कहता है, उसकी तरफ देख रहा था। और तब बाउसे सरन कहती है कि हाँ तुम्हें दिक्कत था ना कि तुम वी चांसे के बेटे से प्यार नहीं कर सकते, उस पर्सन से प्यार नहीं कर सकते जहाँ पावर है, और तुम गुस्सों को छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर उसने ही अपनी सारी दुनिया छोड़ दी और वो तुम्हें अपनी दुनिया बनाने के लिए आया है। पर ग्रैंडमा मैं उससे प्यार नहीं करते, मुझसे प्यार तो कर लोगे, मौका तो दे सकते हो ना। तुमने कहा था अपनी ग्रैंडमा से ना कि तुम मौका दे सकते हो, तो बस मुझे मौका चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा कि तुम अभी ही मुझसे प्यार करो, मेरे पास तो बहुत समय है, चाहो तो 50 साल ले लो, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब 5 साल तुम ले सकते हो, तब तक तो मान ही जाओगे ना। वांग जी बशार की तरफ देख रहा था, पर तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हें पता है वो ऐसी नहीं मिलती, फिर उसे मेरा भाई संभाल लेगा, मैंने उसे बहुत काबिल बना दिया है और वहाँ पर हमारा सेनापति भी है, शीजे हैं जो सब कुछ संभाल लेंगी, सब कुछ सिखा देंगी। और वैसे भी एक ना एक दिन तो मुझे उसे छोड़ना ही था ना, कुछ सालों बाद से सही आज ही, जब तुम कुछ नहीं आ सकते, तो मैं तुम्हारे लिए, तुम वीकलैंड नहीं आ सकते तो मैं तो तुम्हारे लिए कुछ आ सकता हूँ ना। और वैसे भी मेरे लिए तुम ज़्यादा ज़रूरी हो, हमेशा से थे, और अब मैं यहाँ हूँ तो मैं तुम्हें अपना प्यार शो कर सकता हूँ। शायद तुम मुझे कभी
प्यार करना स्टार्ट कर दूँ, शायद तुम मुझे कभी अपना अल्फा एक्सेप्ट कर लो। वांगजी कुछ नहीं कह रहा था, वो बस सब कुछ देख रहा था। और तब वो अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखते हुए कहता है, ये आपने किया है ना ग्रैंडमा? तब बॉसरन कहती हैं, मैं तुम्हें सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहती वांगजी, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और शायद तुम भी उसे प्यार कर लो, पर हाँ, पर अब तुम्हारे लिए उसके मन में कोई नफ़रत नहीं है ना? तुमने जो भी चाहते थे तुमने किया उसी के साथ, तुमने सब कुछ किया है ना? पर वांगजी कहता है, पर मैंने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया खुद से। कैसा वादा? कि इस पर्सन को अपने घुटनों पे आना होगा, मुझसे बैक करना होगा, पर ये तो इस इंसान ने किया ही नहीं। बुशियान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, तो जब मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगा तो मैं खुद घुटनों पे आऊँगा और तुम्हें प्रपोज़ करूँगा, तो तुम्हारा वो वादा तो पूरा हो जाएगा ना? वांगजी बुशियान की तरफ घूरते हुए कहता, तुम चुप रहो, समझे? मैं बात कर रहा हूँ ना, बीच में मत कूदो। और वह अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रैंडमा आपने आइडिया दिया ना? और तब ग्रैंडमा बुशियान की तरफ देखते हुए कहती है वांगजी को, यहाँ वैसे मैंने पूरा तो नहीं कहा था, पर शायद वो समझ गया था तो वो यहाँ चला आया। हाँ, और आपने उसे मेरा टीचर बना दिया। हाँ मतलब, और तो तुम क्या चाहते थे? इससे बेटर ऑप्शन क्या होगा? तुम्हें अच्छे से पता है वो कितना अच्छा कल्टीवेटर है, उसे कितना ज़्यादा नॉलेज है। हाँ पता है मुझे, पर वो गधा भी तो है ना। वांगजी तमीज़ से बात करो, रिस्पेक्ट। मुझे नहीं देना रिस्पेक्ट, और मुझे ये टीचर नहीं मंजूर है, मैं नहीं चाहता, मेरे को गग्गा ही पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। वांगजी तुम बहुत अनोइंग हो और मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं करना चाहता। अब वैसे भी मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपने लिए ओमेगा चुननी है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। काका वांगजी प्लीज़ अपनी काका के लिए इतना नहीं कर सकते तुम, एक बार बुशियान को मौका दो प्लीज़। वांगजी मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं कहा, पर आज अपने काका के लिए ही सही एक बार बुशियान को मौका देके देखो प्लीज़। अगर तुम्हें लगे कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तो फिर मैं खुद उस बुशियान को बाहर फेंक दूँगा लैंगलैंड के, पर प्लीज़ एक बार, ठीक है? वांगजी बुशियान की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे ट्रेनिंग के लिए, मुझे सिखाने के लिए अंकल ने 6 महीने दिए थे ना तो आपको, तो ठीक है 6 महीने रहिए यहाँ पर और वो हर चीज़ करिए, आपको हर चीज़ की परमिशन है, बस आप अपनी लिमिट में रहेंगे। आप एक ओमेगा और अल्फ़ा की जो भी बाउंड्रीज़ होती है आप वो हर एक बाउंड्री फॉलो करेंगे। आप मुझे कभी टच नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए, बिना मेरी परमिशन के आप मुझे कभी टच नहीं कर सकते। आपको जो करना है आप करिए, पर आपको उस बाउंड्री को मेंटेन करना होगा। आप मेरे अल्फ़ा हैं, मेरी मार्क्ड अल्फ़ा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, समझे? और मैं आज क्लासेस नहीं करना चाहता, आज मुझे बस रेस्ट चाहिए। और वांगजी से कहकर वहाँ से चला जाता है। और तब बुशियान सब की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैंने उसे हर्ट कर दिया? क्या उसे पसंद नहीं आया? और तब बहुत सर उसके पास आती है, उसके सर को पैट करते हुए कहती है, आइंग तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना नाम हटा दिया, अपनी पिता का पहचान हटा दिया, अपनी पोजीशन सब कुछ छोड़ दी उसके लिए, तो उसके लिए अपने लिए थोड़ा सा समय भी ले लो। 6 महीना दिया है ना उसने, क्या तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे भरोसा है, तो बस अपने प्यार पे भरोसा रखो। और ये बात जान लो कि मेरा वांगजी भले खड़ूस है तो क्या हुआ, उसका दिल बुरा नहीं है, वो भी तुमसे प्यार कर लेगा। मैंने देखा है उसकी आँखों में मेरे लिए प्यार। नहीं नहीं ये तो नहीं है बेटा, वो तुम्हें अपनी अल्फ़ा मानता है, वो रिस्पेक्ट करता है तुम्हारी। हाँ, हम दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मुझे उसके इमोशन फील होते हैं और मुझसे मेरे, तो जाहिर सी बात है उसे ना चाहते हुए भी मुझे अपना अल्फ़ा मजबूरी में मानना ही होगा। नहीं, मजबूरी में नहीं। वो आनस की तरफ देखते हुए कहते हैं, वो दिल से तुम्हें अपना अल्फ़ा मानता है, वरना उसके मुँह से कभी भी तुम्हारे लिए अल्फ़ा नहीं निकलता। उसने देखा तुम्हें अल्फ़ा बुलाया। बुशियान सबकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ उसने मुझे अल्फ़ा बुलाया, तो क्या मेरे पास चांस है? बस अब तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा भाई बहुत ज़िद्दी है, इतनी जल्दी वो तुम्हें हाँ नहीं करेगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपका शुक्रिया।
चिरन उसके पास आते और उसके पास उसे थपथपाते हुए कहते हैं, पर हाँ, वो तुम्हें चोट पहुंचाने की भी कोशिश करेगा, उसकी बातों का बुरा मत मानना। नहीं, नहीं मानूंगा। मैं यहाँ आया हूँ तो अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं यहाँ सिर्फ आइन बनकर आया हूँ। मेरा वी से कोई संबंध नहीं है। मैं बस अब उसका बनकर रहना चाहता हूँ। मैं यहीं अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। और तब चिरन उसे सर पे पैट करते हुए कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मेरा वांगजी इतना खड़ूस भी नहीं है, वो तुम्हें जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, सिर्फ थोड़े से पापड़ मिलवाएगा। पिंग हंसते हुए कहता है, हाँ मंजूर है, अगर पापड़ बेलने के बाद मुझे ये मिल रहा है तो मुझे सब मंजूर है। सब हंसने लगते हैं और तब वो कहता है कि तुम जाओ, अभी रेस्ट करो। तुम्हारे क्वार्टर्स में विंग को टीचर्स क्वार्टर ही मिला था, क्योंकि वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए तो वांगजी का मेट की तरह नहीं, वांगजी की टीचर की तरह आया था, तो इसीलिए वो टीचर्स क्वार्टर में ही उसे रूम दिया गया था और वो वहीं रह रहा था। और तब वहाँ से वो अपने क्वार्टर्स में चला जाता है और बाकी सब अपनी क्लासेस की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ हमारा सीन शिफ्ट होता है वांगजी के पास। वांगजी अभी बैक माउंटेन्स आया था, उसे थोड़ी फ्रेश एयर की ज़रूरत थी, उसे सब कुछ पचाने की ज़रूरत थी और शायद खुद से बातें करने की। वो अपने रैबिट्स के पास आया था। उसने बैक माउंटेन्स पे कुछ ढेर सारे रैबिट्स पाल के रखे थे और तब वो उनके के पास आता है, उनके साथ खेलने लगता है, उनसे बातें करने लगता है। और तब वांगजी कहता है, मैं खुश फील कर रहा हूँ, पर क्या सच में, क्या मुझे उनके होने ना होने से फ़र्क पड़ता है? मुझे पता है उन्होंने हमेशा मेरी केयर की है। मैं जब भी वीकलैंड में जब तक था, उन्होंने मुझे कभी हार्म नहीं पहुँचाया। पर क्या मैं एक्सेप्ट करूँ? पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस मुझे देखना है कि मेरा दिल क्या कहता है। वो अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहता है, सुनो तुम, खबरदार जितनी जल्दी उसके हो गए तो, समझे? कुछ दिन मेरे भी रह के देखो, कुछ महीने टॉर्चर करने दो, उसके बाद हाँ करना, ठीक है? इतनी जल्दी अगर प्यार हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए खबरदार जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए तो, समझे? अब वो वांगजी अपने दिल को ऐसे डांट रहा था और तब वहाँ पर पीछे से विंग ये सब कुछ देख रहा था और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और तब विंग वहाँ से अब फाइनली अपने क्वार्टर्स की तरफ जाता है, क्योंकि वो वांगजी के पीछे आना चाहता था। वो देखना चाहता था कि वांगजी ठीक है या नहीं। बट अब ऐसे बातें करते हुए, खरगोश के साथ खेलते हुए देख विंग वापस फाइनली अपने क्वार्टर्स में चला जाता है। और अब यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब विंग सुबह उस दिन उठा था तो बहुत ज़्यादा बेचैन था, परेशान था कि आखिर वो क्या करे। और तब उसके पास यानली आती है और तब यानली, जियांगचेन और विशु भागते हुए तीनों आते हैं। और तब विंग उन सबको देखकर यानली को हक कर लेता है और तब यानली उसके सर को पैट करते हुए कहती है, तुम्हें याद है बहुत सर ने क्या कहा था? विंग यानली की तरफ देखते हुए कहता है, क्या चीज़ है? उन्होंने कहा था कि वांगजी अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकता, पर मैं छोड़ सकता हूँ। हाँ विंग, वांगजी को तुमसे नफ़रत नहीं है, उसने तुमसे नफ़रत नहीं की, उसने तुम्हारे नाम से, तुम्हारी पहचान से, तुम्हारे पिता से, तुम्हारी माँ से नफ़रत की है। शायद तुमसे उतना ना करता हो, पर शिजे, विंग, तुम तो वैसे भी सब कुछ चेंग को देने वाले थे ना, तो ऐसा करो अभी दे दो। इस 1-2 हफ्ते में तुम जो कर सकते हो करो और अब चेंग को ये सब कुछ संभालने को दो। यहाँ पर सेनापति उसके साथ रहेंगे, मैं भी रहूँगी, उसे सिखाऊंगी, सब कुछ समझाऊंगी, हम सब उसके साथ रहेंगे और तुम जाओ अपने प्यार के पास। पर शिजे, मैं वीकलैंड को और वे सरनेम को कैसे छोड़ सकता? विंग, तुम यहाँ रहकर भी कभी खुश नहीं रहोगे और वहाँ तुम रहकर एटलीस्ट कोशिश कर सकते हो ना। वांगजी माना तो ठीक, लेकिन नहीं माना तो एटलीस्ट तुम वहाँ उसके साथ, उसके पास रहोगे, उसे एटलीस्ट रोज़ देख तो पाओगे। ऐसे तुम यहाँ तड़पने से अच्छा तुम उसके पास रहो। फिर सच्चे विंग, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर रही, मैं कभी भी लैंडलाइन आकर तुमसे मिल सकती हूँ। और वैसे भी चिरैन, अंकल चिरैन, सिचैन और वहाँ पे ग्रैंडमा भी तो है ना, वो तीनों तुम्हारा सपोर्ट करेंगी, तुमने देखा था ना। हाँ तो फिर एक बार कोशिश करने में क्या दिक्कत है? तो क्या मुझे अपना भी
सरनेम छोड़ना होगा। तो अब से सब तुम्हें आइंग बुलाएगा, चलेगा? विंग हंसते हुए कहता है हाँ। और यही इसी 2 हफ्तों में विंग ने ये सब कुछ किया था। उसने अपना सब कुछ छोड़ा था, अनाउंसमेंट की थी, पर ये अनाउंसमेंट वांगजी के पास नहीं आई थी, ये बाकी सभी क्लास में पहुंच गई थी और सभी भाग गए थे हमारे चिंग के क्राउनिंग सेरेमनी में। और तब वहाँ पर वे चिंग को वहाँ का किंग बनाकर विवुशियान खुद वे सरनेम को छोड़कर सिर्फ आइंग बनकर, लंजा का आइंग बनकर वहाँ पर आया था। और तब ये सब कुछ जब वो यहाँ पर आकर चिरैन और सिचन को बताता है तो वो सभी रेडी हो जाते हैं। और विंग की तो सबसे बड़ी सपोर्टर खुद बॉसन सटन थी, इसीलिए विंग आराम से वहाँ पर आ जाता है। तो अब विंग का सिर्फ एक ही मोटिव था, हमारे अक्कड़ू खड़ूस हमारे प्यारे से वांगजी को मनाने का और उसे अपना बनाने का। तो अब देखते हैं कि हमारा विंग कितने पापड़ बेलता है, कैसे वो अपने खड़ूस और रूठे हुए लंजा को बना